हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कम्प्लीटली देख लिया होगा। इसके बाद आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जेस्टाल्ट ग्राफोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके हैंडराइटिंग में मार्जिन्स को, आपके हैंडराइटिंग स्लांट को, एंड सम मोर एस्पेक्ट्स अबाउट योर हैंडराइटिंग लेआउट, स्पेसिफिकली द लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अगर बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ा हुआ है तो आपके वर्टिकल स्लांट, राइट स्लांट और लेफ्ट स्लांट के बारे में टॉक्ड अबाउट योर बेस लाइन्स। बेस लाइन्स क्या शो करती है और कैसी कौन सी बेस लाइन आपके लिए बेटर है और कौन सी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये अब आप लोगों को पता है। आज हम लोग बात करेंगे आपके हैंडराइटिंग के साइज के बारे में। क्या होता है अगर एक हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा ओवरली लार्ज है। देर आर सम पीपल जो बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग्स में लिखते हैं, देर आर पीपल जो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। तो इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये आज हम लोग देखने वाले। तो अगर किसी इंसान की हैंडराइटिंग मान लो बहुत बड़ी बनाई है उसने, तो ये क्या शो करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे लोग अट्रैक्ट अटेंशन, इनको अटेंशन चाहिए आपकी। ये लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, बहुत बोलने वाले लोग। ये लोग अपना कंसंट्रेशन छोटी मोटी चीजों पे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर इन लोगों ने बहुत बड़ा लिखा है हैंडराइटिंग को, तो इनको अपनी लाइफ में भी उतना ही ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। इन लोगों को बहुत बड़ा बनकर दिखाना होता है, एक एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफस्टाइल यू कैन से इनकी होती है। इसीलिए ये लोग शो ऑफ भी काफी करते हैं और ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। दे प्लान बिग थिंग्स इन देयर लाइफ। में आपको एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ये सब मिल जाते हैं ऐसी हैंडराइटिंग वाले लोग। अगर हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी है, यानी कि जरूरत से ज्यादा आपको लग रहा है कि ये मतलब इतना बड़ा क्यों लिखा है इसने एक पेज पे, तो ऐसे केस में, बिकॉज दैट इज एग्जैजरेशन ऑफ समथिंग, यू नो कि एग्जैजरेशन किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। आपने किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है ना, तो फिर वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे केस में भी ये लोग, मतलब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे इनके, वो ओवरली यू कैन से कि इनकी लाइफ में आ जाते हैं और उसकी वजह से दे अपीयर बैड। तो ऐसे लोग अपनी बाउंड्रीज को भी भूल जाते हैं एंड ये एक्सट्रीम्स में जीने वाले लोग हैं। सो ओवरली लार्ज इज नेवर गुड। मीडियम हैंडराइटिंग इज ओके। हम लोग देखते हैं कि मीडियम हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या बताती है। एक मीडियम साइज्ड हैंडराइटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हैंडराइटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों में यही आपको मिलती है। मीडियम हैंडराइटिंग से इसकी ये इंसान एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में है, ना तो बहुत ज्यादा बनकर दिखाते हैं ये लोग और ना ही बहुत ज्यादा छुप कर रहते हैं कहीं पे। दे आर काइंड ऑफ एम्बीवर्ट पीपल। ये लोग आपको मेनली उन प्रोफेशंस में या उस टाइप के लाइफस्टाइल में मिलेंगे जो कि एक बहुत ही कन्वेंशनल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, उस टाइप से आपको मिलेंगे ये लोग। सो ओवरऑल अ मीडियम साइज्ड हैंडराइटिंग इज बेटर देन ओवरली स्मॉल और ओवरली लार्ज हैंडराइटिंग। तो आप अपनी हैंडराइटिंग को एक मीडियम साइज में रखो, वो ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा स्मॉल है तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग एक्सेप्शनली इंट्रोवर्ट होते हैं। ये अपने ही अंदर खोए रहते हैं, इनका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं होती। अगर बहुत छोटी हैंडराइटिंग है लेकिन समझ में आती है, एक लेजिबल हैंडराइटिंग है, यू नो कि क्या लिखा हुआ है, तब वो इंसान एक बहुत डीप थिंकर होता है। लेकिन अगर ये हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है एंड इट्स टू स्मॉल, समझ जाओ कि ये इंसान डिस्टर्ब्ड है अपनी जिंदगी में। समटाइम्स इट शोज डिप्रेशन एज वेल। दे हैव दैट लैक ऑफ स्पेस यू कैन से इन देयर लाइफ। शॉर्ट साइटेडनेस एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी इन लोगों में होता है, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं होता इनका। सो दिस इज वाई यू शुड ऑलवेज हैव अ मीडियम साइज हैंडराइटिंग, या फिर बड़ी हैंडराइटिंग चल जाती है बट ओवरली लार्ज हैंडराइटिंग कभी भी नहीं चलती। अब हम लोग बात करते हैं हैंडराइटिंग में प्रेशर पैटर्न्स के बारे में। अगर पेन का प्रेशर पेज के ऊपर बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, तो ये क्या शो करता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी शो करता है कई बार। अगर किसी इंसान ने बहुत ज्यादा लाइटनेस के साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम लेस प्रेशर के साथ, तो इट शोज कि ये इंसान डिप्रेस्ड है। ऑल्सो फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जान ही नहीं है बॉडी में, ये उस टाइप का इंसान हो जाता है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पेज पर लिखा हुआ है, जैसे कि पेज के पीछे वाले पार्ट पे भी कई बार छप जाता है, तो उस केस में ये शो करता है कि दिस पर्सन हैज अ वेरी गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बट इनके अंदर एग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। ये गुस्से वाले लोग ज्यादा होते हैं, इनके अंदर मसल पावर भी अच्छी होती है। किसी भी काम को जब ये करते हैं तो अपना 100% देते हैं। हैवी प्रेशर मीन्स कि ये इंसान एग्रेसिव है एंड दे में इम्पोज देयर विल ऑन अदर्स। अपनी बात दूसरों से मनवाने की कोशिश बहुत करते हैं। दे आर काइंड ऑफ डोमिनेंट पीपल, so they can be forceful sometimes. They're active, very energetic and determined people. तो हैवी प्रेशर इज ओके, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
टू हैवी प्रेशर समटाइम्स शोज कि ये इंसान वायलेंट हो जाता है। इस इंसान में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है और ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी भी टेंडेंसीज होती है इनमें। द अपोजिट फॉर दिस, लाइट प्रेशर, जब बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर है, बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे आपने कुछ भी जरा सी भी जान लगाई है लिखने में तब क्या होता है, समटाइम्स ये टेम्परेरीली आता है जब एक इंसान बीमार होता है। सो इट्स अ साइन ऑफ टेम्परेरी इलनेस यू कैन से। ऑल्सो दिस शोज कि ये इंसान ना पैसिव है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। सो लीडरशिप्स में ये लोग नहीं आते हैं, इनके अंदर वो इंटेंसिटी भी नहीं होती है। दे आर वेरी जेंटल काइंड ऑफ पीपल, थोड़ा यू कैन से कि इनको बुली करना भी आसान हो जाता है। दे आर वेरी काम काइंड ऑफ पीपल, दे आर बेसिकली दे आर फॉलोअर्स नॉट द लीडर्स। अगर कुछ ज्यादा ही लाइट प्रेशर है तो फिर तो ये इंसान बिल्कुल ही सबमिसिव काइंड ऑफ पर्सन होता है। दे लैक विल पावर, बेसिकली दीज आर स्पाइनलेस पीपल। सो टू लाइट प्रेशर इज नॉट गुड। आप एक मीडियम, एक नॉर्मल प्रेशर पैटर्न रखो अपनी हैंडराइटिंग में, एंड दैट प्रेशर पैटर्न हैज टू बी इवन इन द हैंडराइटिंग। कई बार कुछ हैंडराइटिंग्स में कुछ लेटर्स पे या कुछ वर्ड्स पे बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर होता है और कुछ वर्ड्स पे या कुछ लेटर्स पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। इन दैट केस इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, क्योंकि आपका एक एक इवन प्रेशर होना बहुत जरूरी होता है हैंडराइटिंग में। जैसे जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपके लेटर्स, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी मार्जिन्स, आपकी बेस लाइन्स, ये सब चीजें एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती है आपकी मेंटेलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में। उसी सेम वे से आपने कितना स्पेस छोड़ा हुआ है उन वर्ड्स के या उन लेटर्स के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपकी हैंडराइटिंग का। इसके बिना आपके रिलेशंस नहीं चलते, इसके बिना आपकी मेंटल हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। इसे समझे बिना आप कभी भी ठीक से सोशलाइज नहीं हो पाओगे लोगों के साथ। सो वी विल डिस्कस दिस नाउ कि स्पेसिंग जो होती है आपके वर्ड्स के और आपके लेटर्स के बीच में, वो आपके बारे में क्या शो करती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको एक हैंडराइटिंग एनालिसिस एक्सपर्ट बनना है, आपको प्रोफेशनली लोगों की हेल्प करनी है हैंडराइटिंग एनालिसिस में, उनकी हेल्प करनी है उनकी लाइफ को बदलने में, अगर आप चाहते हो तो यू कैन लर्न दिस साइंस। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे एंड you will get the full course for handwriting analysis, और if you want to learn signature analysis तब भी आप मुझे contact कर सकते हो। In handwriting analysis course you will get to learn about all the aspects of handwriting in detail। वैसे आपको अभी तक अपनी पर्सनैलिटी का भी बहुत कुछ पता लग गया होगा इस सीरीज के थ्रू, लेकिन अगर आप हैंडराइटिंग के साथ दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द हैंडराइटिंग एनालिसिस कोर्स। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसेस के बारे में। अगर किसी इंसान ने अपनी हैंडराइटिंग में लेटर्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ा हुआ है, लाइक दिस, लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स, अगर मैं लिखूं वर्ड WORD और मैं W और O के बीच में बहुत ज्यादा गैप छोड़ दूं, तो वो क्या शो करता है। जब आप एक A4 साइज शीट पे लिखना शुरू करते हो तो वो A4 साइज शीट आपकी पूरी जिंदगी को शो करता है, आपकी पूरी लाइफ को शो करता है, आपकी पूरी दुनिया को शो करता है। उस दुनिया में आपने कैसे अपनी दुनिया को बसाया हुआ है, वो आपकी हैंडराइटिंग होती है। अगर आपने उन वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप छोड़ा हुआ है, आपने लेटर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप छोड़ा हुआ है, इट सिंपली शोज कि आप अपने और दूसरों के बीच में इतना ही गैप रखते हो। व्हेन द स्पेस इज मोर बिटवीन द लेटर्स, अल्फाबेट्स के बीच में जब स्पेस ज्यादा होता है, तो ये शो करता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देते। यू आर नॉट अ वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन। बेसिकली दीज पीपल आर अबनॉर्मल, पैरानॉइड पर्सनैलिटीज आप इनको बोल सकते हो। सो दिस शोज अ सोशली आइसोलेटेड पर्सन हु इज टोटली डिटैच्ड इमोशनली। मान लो अगर इसका अपोजिट होता है कि किसी इंसान ने अपने वर्ड्स के बीच में बहुत कम स्पेस छोड़ा, दिस पर्सन इज ऑल्सो अबनॉर्मल। ये लोग नैरो माइंडेड होते हैं। ओवरली नैरो स्पेसेस जब आपको छोड़ने हो ना हैंडराइटिंग में, तो आपको बहुत बहुत अपटाइट पोस्चर में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आप इसे लिख पाओगे। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट इट इन अ नॉर्मल वे। एक बहुत टेंस पोस्चर आपको चाहिए ऐसे लिखने के लिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही सिमिलर वे में अगर लेटर्स की जगह आपके वर्ड्स में बहुत ज्यादा गैप आ जाए, कुछ इस टाइप से, तब क्या होता है। ऐसे केसेस में ऑल्सो इट शोज कि ये इंसान भी काफी आइसोलेटेड है। यहाँ पर भी एक काफी डिस्टेंस दिखता है लोगों के बीच में कि आप इतना डिस्टेंस रख रहे हो। इसके साथ साथ ऑल्सो इट शोज कि ये इंसान भी एक मेंटली एक पैरानोइड पर्सनैलिटी हो सकता है। मेंटली डिस्टर्ब लोग, यू कैन से नॉन सोशल काइंड ऑफ पीपल, मैं दूर रहूंगा लोगों से, आई वॉन्ट टू बी आइसोलेटेड लाइक दैट। विद दैट ऐसे लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत खराब जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ इनकी कभी नहीं बनती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स एंड द वर्ड्स। सो नाउ यू नो कि आपको एक मिनिमम गैप रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। आपको हैंडराइटिंग में हर चीज को ना बैलेंस करके चलना होता है, तभी आपकी लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस हो पाएंगी। अदरवाइज
You will face a lot of issues in your life because of your handwriting. Be careful the next time you write. आपको एक कॉन्शियसली आप लिखना प्रैक्टिस करना शुरू करो. आपको धीरे धीरे वही सेम चीज की आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे वो चीज आपके लाइफ में आने लग जाएगी. आफ्टर दिस नाउ वी विल टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बिना आपकी हैंडराइटिंग कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, बट आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट. अब हम लोग बात करेंगे आपके लेटर्स में जोन्स के बारे में. आपकी हैंडराइटिंग 3 जोन में डिवाइडेड है, अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन. ये आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. जब हम मेडिकल ग्राफोलॉजी देखते हैं तो आपकी अपर जोन, लोअर जोन एंड आपकी मिडल जोन से ही आपके डिजीज का पता लगता है. सो इफ वी राइट लाइक दिस, ये 2-3 लेटर्स अगर हम लिखते हैं तो ये होती है आपकी अपर जोन, दिस वन इज द मिडल जोन एंड दिस वन इज द लोअर जोन. आपने लोअर जोन के बारे में बहुत बार सुना होगा. आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि ये चीजें आपको मतलब कैसे आपको अफेक्ट करती है और आपकी लाइफ के बारे में क्या क्या रिप्रेजेंट करती है. यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट द अपर जोन फर्स्ट. अपर जोन क्या होती है? ये होती है आपकी अपर जोन. कुछ लेटर्स में ये होती है और कुछ लेटर्स में ये नहीं होती है. जैसे ए में, सी में, जी में, इवन वाई में अपर जोन नहीं होती. अपर जोन शोज योर फ्यूचर. आपकी अपर बॉडी यानी कि आपका हेड पार्ट. अपर जोन रिप्रेजेंट्स योर इमेजिनेशन, योर फैंटेसी वर्ल्ड, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी होप्स कैसी है. आप कितने क्रिएटिव हो ये भी यहाँ से पता लगता है. आपके आइडियाज कैसे हैं, आप कितना उन आइडियाज को गैदर कर सकते हो, आपकी प्लानिंग किस टाइप की है, ये सब आपके अपर जोन से पता लगता है. योर आइडियाज, योर इल्यूजन, इवन आपकी फिलोसफी, आपके रिलीजन, हर चीज आपके अपर जोन से रिप्रेजेंट होती है. कुछ हैंडराइटिंग्स में अपर जोन बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, कुछ इस टाइप से कि अपर जोन बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन लोअर जोन या फिर मिडिल जोन बहुत ज्यादा छोटी बनाई हुई है. तो इट शोज कि ये इंसान थोड़ा ज्यादा ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, अपनी इमेजिनेशन में ही खोया हुआ इंसान. रियलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता इनका, बट इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी अच्छी होती है. तो इनके एक्चुअल में आइडियाज और प्लानिंग बहुत अच्छी है, बट एग्जीक्यूशन उतना अच्छा है या नहीं है ये उनकी लोअर जोन से पता लगता है. अगर किसी इंसान ने अपर लूप्स को जहां लूप होनी चाहिए थी वहां पर लूप नहीं बनाई तो दिस शोज कि ये इंसान झूठ बोलता है. ये इंसान अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को कभी शो नहीं करता. ये इंसान अपनी चीजों को कभी शेयर नहीं करता दूसरों के साथ. सो नाउ यू नो कि कौन सा इंसान झूठ बोल सकता है आपको. अगर हम बात करते हैं आपके मिडल जोन के बारे में तो मिडल जोन शोज अबाउट योर प्रेजेंट, योर मिडल बॉडी. आपके डाइजेस्टिव ट्रबल्स जो है वो यहाँ पे दिखती है. आपकी चाइल्डिशनेस भी यहाँ से दिखती है कई बार. अगर किसी इंसान की मिडल जोन एकदम परफेक्टली बनाई हुई है, जैसे एक अच्छी हैंडराइटिंग होती है, एक दिखने में अच्छी, और उसने लेटर्स को भी ठीक बनाया है, बंद नहीं किया किसी भी लेटर को, तो इट्स अ गुड साइन एक्चुअली, बिकॉज इट शोज कि ये इंसान बहुत लंबे टाइम तक किसी भी एक काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. दिस पर्सन कैन फोकस ऑन स्मॉल डिटेल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर मान लो किसी ने मिडिल जोन में अपने लेटर्स को लाइक ए, ई, इन सब को बहुत छोटा बनाया है या बंद करके बनाया है, तो ये मैंने कई बार आपको बताया है कि इसकी वजह से आपको मिडल बॉडी हेल्थ इश्यूज होते हैं. यू मे फेस ट्रबल्स इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एनीथिंग. ऑल्सो अगर सब लेटर्स आपके ऐसे ही है मिडल जोन में तो इट शोज कि कोई क्रोनिक हेल्थ इशू आपको हो सकता है मिडल बॉडी के अंदर. कोई बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला इशू आपको हो सकता है. सो इट्स बेटर अगर आप अपने ई, ए या फिर जो भी मिडल जोन वाले जो लेटर्स हैं उनको सबको आप ठीक से बनाओ, अपने साइन में और अपनी हैंडराइटिंग दोनों में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लोअर जोन. लोअर जोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स. वैसे सभी ज्यादा जरूरी है बट अपर एंड लोअर तो ज्यादा होती है. लोअर जोन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके रिलेशंस को शो करता है, ये आपके पास्ट को शो करता है. इट शोज योर लोअर बॉडी. सो दिस इज दैट पार्ट दैट अवॉइड्स पेन एंड सीक्स प्लेजर. आपके डिजायर्स भी यहाँ से पता लगते हैं. इट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, योर होम एंड मनी ऑल्सो. तो सिंपल सी बात है, अगर किसी इंसान की लोअर जोन बहुत ज्यादा बड़ी है, जरूरत से ज्यादा अगर किसी ने ओवरली लार्ज लोअर जोन बनाई है, तो ये इंसान ज्यादा मटेरियल और फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस्ड होता है. हो सकता है कि ये इंसान पैसों से भी ऑब्सेस्ड हो. लोअर जोन का एक बहुत जरूरी और बहुत नेसेसरी एस्पेक्ट होता है फैलेंस क्लो. दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू नो क्योंकि ये एक क्रिमिनल टेंडेंसी को शो करता है. इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है. गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड चेक द वीडियो फॉर फैलेंस क्लो. अगर किसी भी इंसान की लोअर जोन नॉर्मल नहीं होती, ट्विस्टेड होती है या बेंट होती है या फिर टर्न हो जाती है किसी भी वे से, ये लोग मेनली वो होते हैं जो या तो रिलेशनशिप्स में होते नहीं है या फिर आना ही नहीं चाहते. तो बेसिकली
एन अबनॉर्मल लोअर जोन सिंपली मीन्स कि आपकी मैरिड लाइफ भी अबनॉर्मल ही चलेगी, आपके पार्टनर के साथ भी आपके इश्यूज हमेशा रहेंगे। लोअर जोन बहुत जरूरी होता है, इसलिए गो एंड चेक द वीडियो फॉर फैलेंस क्लो एज वेल। ऑल्सो अगर किसी इंसान की लोअर जोन खुली हुई है, जैसे वाई में आपने बनाया और इधर छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, ये लेफ्ट में मूव कर रही है, तो इट शोज कि ये इंसान पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। पास्ट में आप गए लेकिन आप वापस निकले नहीं वहां से, आप वहीं पे रुक गए। इसीलिए आपकी लोअर जोन का बंद होना और ठीक से बना हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ एटलीस्ट। जेस्टाल्ट ग्राफोलॉजी इज कंप्लीट। जो भी आपको जानना जरूरी था वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक आपको आपकी हैंडराइटिंग और आपकी पर्सनैलिटी का बहुत कुछ पता लग चुका होगा। जहां जहां जो जो मिस्टेक्स है वो आपको चेंज करनी है। वैसी मत रखो एटलीस्ट जो आपको एक गलत लाइफ में लेकर जाए। नाउ यू नो व्हाट टू चेंज एंड हाउ टू चेंज इट। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो कॉन्शियसली, इट विल चेंज। नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम लोग आपके अल्फाबेट्स की बात करने वाले हैं। आपकी अल्फाबेट्स की इंटरप्रिटेशन क्या होती है और कौन से अल्फाबेट्स आपके लिए बनाना खराब है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस, इट वाज इंटरेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।